बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी डेवलपमेंट जिसने अमेरिका और इसराइल के कानों से धुएं निकाल दिए हैं। ईरान ने पुतिन को कहा है कि आपने हमें इसराइल के F-35 अपग्रेडेड वर्जन का मुकाबला करने के लिए अपने सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के एडवांस कोई 35 फाइटर जेट्स फौरी तौर पर भिजवा दें। ये बात सुनकर इजराइल के कानों से धुआं निकल गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप ये समझ लें कि यानी F-35 का अगर मुकाबला कोई कर सकता है तो इस तरह के कोई 35 तैयारी कर सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि आप अंदाज़ा कर लें यहाँ से कि ये डायरेक्टली डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इसका मतलब ये है कि इस वक्त ईरान इसराइल में अपने तैयारे ले जाकर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब तक तो ये सूरत हाल सामने आई थी कि जी वो जाएंगे और मिसाइल मारेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि मामला इससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है, आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये इसराइल के अंदर हाईवे की सड़कें हैं और यहाँ पर जिस तरह ड्रोन मारा है, लिबनान ने ड्रोन मारा है, सीधा जाकर सिग्नल के ऊपर खड़ी गाड़ियां हैं वहां पर जाकर लगा और भरपूर तबाही हुई है। यानी ये इतना खतरनाक काम हुआ है कि पूरे इसराइल में पैनिक मचा है। इसीलिए इन्होंने सबको कहा है कि आप लोग रेजिडेंट्स को कहा है, खास तौर पर नॉर्थ की साइड से इमीडिएटली तमाम के तमाम शेल्टर्स में चले जाएं। और उन्होंने कहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना आपने, अनटिल कि आपको बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, कोई सूरत हाल हो, तब आपने निकलना है। अब आप ये सोच लें कि इसके बाद इजराइलियों की क्या हालत है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी खतरनाक बात है वो ये है कि कोई 35 ये क्या चीज़ है और क्या डेवलपमेंट है, और इस ड्रोन के बाद मामला कितने ख़राब होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, इजराइल को दिए हुए हैं F-35 अमेरिका ने, और जो F-35 उनके पास है वो तो अमेरिकियों के पास भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। मसला ज़रा यहाँ पर यह है कि इसराइल ने हमेशा से एक ही बात कही है कि भी आपने मिडिल ईस्ट में किसी को भी तैयारे नहीं देने F-35 या फलाने या कोई भी जो मेरे मुकाबले के हों। तो ये बात उसने हमेशा मानी। इवन कि आप सोचें, इंडिया को जब कहा कि F-35 का, तो इनकार कर दिया गया कि इंडिया को जाकर F-35 भी अगर देने होंगे तो कह रहे हैं जी 2033 में, और पता नहीं न जाने कब जाकर मिलेंगे। और इंडिया इस बात से नाराज था। अब ये जो कोई 35 है, ये इतना एडवांस है, मल्टी रोल फाइटर है। ये असल में रूस ने बनाया और ये इतना क्लास का है, इतना क्लास का है कि आप देखिए इसके एवियोनिक्स, इंजन और जो लड़ाई करने की कैपेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है कि मैनूवरेबल है। यानी आप ये सोच लें कि किसी भी तर्ज पर जाकर आसानी के साथ अगर इसका F-35 से मुकाबला हो जाए तो ये उसको उड़ा देगा। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ के लिए होता है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त ईरान ने कहा है कि आप हमें ये दें। उन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल को अमेरिका ने F-35 दिए हैं, जंग छिड़ने वाली है, हमें आपने कोई 35 लाजमी देना है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर है, यानी मैच 2.25। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें ये मिले तो विदाउट एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स हम आसानी के साथ जाकर अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके आ सकते हैं और आसानी के साथ हम इसकी तबाही कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, चाहे वो इराक हो, शाम हो, हर जगह से वो उड़कर जाएं और ऑपरेशन कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ये हर सूरत प्रोवाइड करें, क्योंकि इसमें जो एवियोनिक्स लगा हुआ है, जो रेडार सिस्टम लगा हुआ है, और जो उसके अलावा ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन जो एरे यानी पैसा जो लगा हुआ है, ये तमाम के तमाम टारगेट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी 400 किलोमीटर भी दूर होगा तो आसानी के साथ, यानी आप इजराइल में घुसे बगैर भी मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो सिस्टम है, ये हमें मदद करेगा कि हम एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल मारें। यानी उसके अलावा 8000 किलोग्राम का हम इसमें यानी कैपेबल है ये मवाद ले जाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम आसानी के साथ F-35 का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि F-35 अब सबको पता है कि लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, स्टेल्थ है, वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता और कई जगहों पर रेडार को बीट करके चला जाता है। और इसीलिए आपको पता है कि हालिया जो हमला हुआ था यानी यमन की साइड पर, तो वहाँ पर भी F-35 इस्तेमाल हुए थे। तो अभी तक काफ़ी हद तक थोड़े से इश्यूज रहते हैं कि उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत तो नहीं है। यानी आप ये देखिए, सिर्फ चाइना ने अभी ये टेक्नोलॉजी हासिल की है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इस्तेमाल करने है, लिहाजा आप हमें ये प्रोवाइड करें। पुतिन ने साथ काम ये किया, उनका जो सिक्योरिटी चीफ आया है
उसने आकर इनको पैगाम दिया कि आयतुल्लाह अली खामनाई को आप पैगाम दे। सोचे सबसे अहम पैगाम, आपको पता है 1-2 पैगाम तो उन्होंने ये दिए थे ना कि आप बेफिक्र है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, अगर हमला होगा तो पहले हम आपके साथ खड़े होंगे, बाकी काम बाद में। ये सारी बातें तो उन्होंने कह दी। लेकिन पुतिन का एक पैगाम बड़ा अहम आया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको हम हर तरह के जैमर्स दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं एडवांस डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं। आपने इसराइल पर जब हमला करना है, आपने सिविलियन को निशाना नहीं बनाना, आप मिलिट्री को मारें, जितना हो सकता है आपने मारना, आपने बदला लेना, आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं, आम लोगों को, सिविलियन को ना मारे। अब आप ये सोचें कि रूस ने ये बात क्यों कही है। देखिए, दुनिया को ये बात समझने की जरूरत है, रूस को इसराइल से कोई हमदर्दी नहीं है, सिविलियन की जरूरत है। हाल आपको पता है क्यों? 16 लाख रशियंस इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं। किसी भी मुल्क के इतने लोग नहीं हैं। ये वो 16 लाख है जो रूस से गए थे और आज इसराइल में रहते हैं। और आपको पता है कि इन्होंने आगे चलकर नस्लें बढ़ाई हैं, यानी वो रूस से लेकर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इनके पास दोहरी शहरियत है, ये रूस के भी हैं और इसराइल के भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाना, क्योंकि ये नहीं पता किसी को कि आप सिविलियन आबादी को निशाना बनाएं, नीचे रहने वाले जो हैं वो रूस के हैं। हमें अपने शहरी उतने ही अजीज है, बेशक वो इसराइल रहते हैं, लेकिन चूंकि वो आते हैं यहाँ पर, हम आपसे रिक्वेस्ट इतनी करते हैं कि आपको हर तरह के हथियार देंगे, जो चाहिए आपको मिलेगा, आपके साथ सपोर्ट करें, खड़े हैं, हर तरह से मामला करेंगे। क्योंकि प्लान जो उनके सामने रखा गया है, वो प्लान ये है कि अब आप सोचें ज़रा, मिसाल के तौर पर ये ड्रोन अब आज मारा है लेबनान ने, हिजबुल्लाह की जानिब से ड्रोन जाकर हाईवे पर हिट हुआ है। अब नीचे जो गाड़ी चल रही है, अगर हम रेशो के मुताबिक देखें तो इसराइल की टोटल आबादी है 90 लाख। उन 90 लाख में से तकरीबन 10 लाख से ज़ायद मुल्क छोड़कर चली गई है। चले जो भी आप एक रफली आइडिया लगा ले, चले 10 लाख है, 80 लाख लोग हैं। उन 80 लाख लोगों में इस वक्त रफली अगर हम देखें तो आप सोच लें कि जिसमें चले रूसी भी गए होंगे मुल्क छोड़कर, तकरीबन 14 लाख के करीब जो है वो रूसी हैं। यानी आप 80 लाख में से 14 लाख निकाल दे तो बाकी कितने रह जाते हैं? 66 लाख। तो वो कह रहे हैं कि अगर रेशो निकालें तो हर गिरने वाला कोई मिसाइल है, कुछ है, उसमें कम से कम रूसी ज़रूर उसमें होते हैं। ये सूरत हाल उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक है। हमारे भी शहरी हैं, बेशक वो इसराइल रहते हैं और कभी कभार आते होंगे रूस, लेकिन नेशनैलिटी तो आफ्टर ऑल उनके पास है। अब इस गाड़ी पर हमला हुआ है या कई गाड़ियों को उड़ा दिया गया है, यहाँ पर मारे गए हैं या जख्मी हुए, इसराइल नहीं बताता। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला हुआ है तो बताएं हम कैसे करेंगे। यानी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने सिविलियन आबादी को निशाना ना बनाएं, इनके रडार को उड़ाएं, इनके मिलिट्री टारगेट्स करें। क्यों करें? क्योंकि लेबनान की जानिब से उनको पता चला है कि इनसाइड जाकर इन्होंने हमला करना है और वो हमला बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हद से ज़्यादा खतरनाक है, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। और उन्होंने कहा है कि इराक के अंदर जो रॉकेट मारा गया उसमें हमारे लोग मारे गए हैं बड़ी तादाद के अंदर, नॉर्थ की साइड से। इस वक्त हालत ये है कि गुलान साइड जो हो या नॉर्थ की साइड, वहाँ पर तमाम इजराइलियों को कहा गया है कि आप इमीडिएटली शेल्टर्स में चले जाएं, घर से बाहर नहीं निकलना। इस सारी सूरत हाल में ख़तरा ये है कि मिसाइल किसी भी एक जंग छिड़ सकती है। आप ये देखिए ना कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी ये जो मजहबी उनके लोग हैं, उनको इन्होंने कहा जी आपको फौज में भर्ती करना है। अब वो मिलिट्री बेस पहुंच गए एहतजाज करने कि भाई हमने ये काम नहीं करना, तो वहां पर हलचल मची हुई है। यानी इस सारी सूरत हाल में पुतिन का एक पैगाम ये भी आया, तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सारी सूरत हाल में मिलिट्री टारगेट को हिट करें, लेकिन हम डीप इनसाइड करेंगे। क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि 2 काम ये करने जा रहे हैं। इन्होंने हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया लेबनान के अंदर, हमने बदले में बनाना है। गजा में इन्होंने जितनी तबाही की है वो सिविलियन की है। वहां पर हमास के लोग नहीं थे, वहां पर इन्होंने यानी 20-25 लाख हमास के लोग हैं, या वहां पर जो निकाले गए हैं, और जो 50-60 हज़ार बंदा मारा है या उससे भी ज्यादा मारा है, कई लाख लोग जख्मी कर दिए हैं, या 1600-1700 बिल्डिंग्स तबाह की हैं, पूरा गजा खंडर कर दिया है, तो वो आम लोग हैं। तो उन्होंने कहा जी हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारी सिविलियन आबादी के ऊपर हमला हुआ तो ये काम करेंगे। अब जापान ने भी कह दिया तमाम लोग इमीडिएटली इजराइल छोड़ दें, और उनको कहा है कि जो है वहां पर उन्होंने किसी सूरत कहा है कि इजराइल ट्रैवल नहीं करना। आप ये सोचें कि अब ये तैयारा जो है अगर आता है तो हम पहली मर्तबा शायद देखेंगे
कि इसराइल में तैयारे घुसकर हमला करने जा रहे हैं, वरना इस वक्त आपको मिसाइलों की जरूरत थी, आपको लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। आपने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बचाना है, आपने उनका प्रोग्राम भी उड़ाना है, और ये तमाम की तमाम सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त की चीज़ सामने आई है तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सबके कि यार ये क्या चला, ये तो सिनेरियो हमारे हाथ से निकल गया। अब असल में एक और भी वो काम कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस वक्त यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे अवाम को नफसियाती तौर पर वारफेयर में उलझाए रखें, खौफ रहे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें, जिससे अवाम की बिजली यानी पावर को तबाह कर दे, बिजली चली जाए या पानी जहाँ से जाना है वो चीज़ तबाह करें। तो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए हम इन पर प्रेशर डालें ताकि इजराइल के अंदर से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना इनको करना पड़े। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।